द JP मॉर्गन शो। भाई मैं बता रहा हूँ अभी से अपने स्वेटर वगैरह अपनी जैकेट वगैरह निकालना शुरू कर दो, बिकॉज विंटर आ चुका है दोस्तों, विंटर आ चुका है, ठंड पड़ने वाली है, कोल्ड सीजन आ चुका है। बिकॉज नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू विटनेस कोल पाल्मर का कोल्ड वाला वर्जन। इट्स बिन सो लॉन्ग भाई, जिस तरीके से कोल पाल्मर ने कल खेला है, इट जस्ट फेल्ट कि ही इज बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ। इन फैक्ट जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आर यू हंग्री, तो कोल पाल्मर ने ये जवाब दिया कि डिड यू नॉट वॉच द गेम, आई एम हंग्री, आई एम रिजुविनेटेड ओवर द समर। एंड यस दोस्तों, आई थिंक वी माइट हैव अ जेनरेशनल सीजन फ्रॉम पाल्मर ऑन आवर हैंड्स, प्रेइंग टू गॉड कि भाई ऐसा ही हो। लेकिन जाबी अलोंसो ने अपने आप को अनाउंस कर दिया है इन द प्रीमियर लीग। ही हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ विद अ विक्ट्री। अपने पहले ही मैच में उन्होंने चेल्सी के लिए विक्ट्री निकाल ली है अगेंस्ट आरबेलोआ की फुलम। बट टॉकिंग अबाउट चेल्सी, एंड चेल्सी की तो बात इस पूरे वीडियो में हम करने ही वाले हैं, लेकिन बिफोर आई गो देयर आई थिंक हमको फुलम की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। आई थिंक द वे आरबेलोआ प्लेड, मेरे हिसाब से तो भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई थिंक दे वर मच बेटर। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू प्ले लाइक दैट। इनफैक्ट कुछ गेम के फेजेस में फुलम डोमिनेट भी कर रही थी, पोजेशन भी अपने पास रख रहे थे, थ्रेटनिंग भी थे, बट स्टिल मैंने उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा खेलने वाले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक फुलम डिड वेल। लेकिन जो 2 गोल उन्होंने मारे दोस्तों, आई थिंक दैट वाज जस्ट कंप्लीट chaos, complete mistake, complete stupidness of none other than Roberto Sanchez or Robert Sanchez भाई। This guy is absolutely diabolical। आगे वीडियो में हम उनकी भी बात करने वाले हैं जब हम नेगेटिव्स पे फोकस करेंगे। हाइलाइट्स में आपको मैच के बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगती है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव से ही स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो इससे मेरे को ये लगती है कि जाबी अलोंसो को सिर्फ 1 से 2 महीने हुए हैं, प्री सीजन तो उनको मिला ही है, लेकिन जो जो नए प्लेयर्स भी आए हैं, द प्लेयर्स विच अराइव्ड लेट इन द प्री सीजन, या उन्होंने सिर्फ 1-2 मैचेस ही खेले प्री सीजन के, ओवरऑल स्क्वाड भी, तो जिस वे से जाबी अलोंसो खिलाना चाहते हैं, द स्क्वाड इज रिस्पॉन्डिंग रियली रियली वेल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी कमियां नहीं है। यस, देर आर नेगेटिव्स टू टॉक अबाउट, यस देर आर सम थिंग्स जो कि जाबी अलोंसो को वर्क करनी है अभी भी। इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, लेकिन स्टिल जो देख के अच्छा लगा कि जो प्लेयर्स है वो आइडियाज ग्रास्प कर पा रहे हैं जाबी अलोंसो के। उनको पता है जाबी अलोंसो ने जैसे बताया है उस वे से कैसे खेलना है, तो उस वे से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पिच पे दिख रही थी। एंड दिस इज गुड टू नो कि जो जाबी अलोंसो के आइडियाज हैं, दोज आइडियाज आर गेटिंग अक्रॉस टू दीज प्लेयर्स एंड दीज प्लेयर्स नो हाउ टू एग्जीक्यूट देम। एंड अगेन इसका जो पूरा क्रक्स था, जैसे अगर हम को इस आइडिया को एग्जीक्यूट होते हुए देखना है, वो हमने मैच के बहुत शुरू में ही देख लिया। जैसे वी वर प्रेसिंग एंड अल्टीमेटली फुलम से गलती हो जाती है पहले 30 सेकंड के अंदर ही जाओ पेड्रो कर्स तोड़ देते हैं नंबर 9 का। क्या फिनिश थी वो, क्या ब्यूटीफुल फिनिश थी। मतलब आई डोंट थिंक दिस गाय गिव्स एनी shit about any curse भाई। he doesn't care about number 9 curse, ये कर्स वो कर्स, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बंदे को फर्क पड़ता है सिर्फ गोल मारने से, एंड वही इसने किया। the way he dinged the ball, that was so amazing भाई, that was so amazing। and इस बंदे को भाई मैंने FPL में रखा हुआ था, रॉजर्स को भी FPL में रखा हुआ था, तो मेरे को चेल्सी प्लेयर्स ने मेरे FPL को बचा लिया भाई, बहुत खुशी हुई देख के। लेकिन the way he dinged over Leno भाई, What a beautiful finish। इसके बाद लगा कि शायद अब चेल्सी ने इतना जल्दी गोल ले लिया तो मे बी सेकंड मार के गेम किल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेल्सी चांसेस थोड़े बहुत तो बना रहे थे, लेकिन हम क्लिनिकल नहीं थे इन फ्रंट ऑफ गोल। आई थिंक कोल पाल्मर को 1-2 चांसेस मिले जहां उन्होंने ट्रिगर पुल नहीं किया, इनडिसाइसिव थे इन फ्रंट ऑफ गोल। जो लास्ट फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग वाली बात थी वो हमारी थी नहीं, तो इसीलिए वहां पे हम डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे थे। एंड इवेंचुअली फुलम गेम में ग्रो करते गए एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलम ना ज्यादा गेम में आ गए थे। दे वर कीपिंग द बॉल, पोजेशन रख रहे थे, अटैक पे अटैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था फाइनली अब फुलम शायद इक्वलाइजर स्कोर कर देगी, एंड वैसा ही होता है। ऑल बी इट द गोल विच फुलम स्कोर, जॉश किंग ने वो स्कोर किया था, आई थिंक दैट इट हैज टू बी अ सेव। मतलब एनी कीपर इन द प्रीमियर लीग हैज टू सेव दैट शॉट भाई। आई डोंट नो हाउ सैंचेज डिड नॉट सेव इट। मतलब आइदर ही डिडंट रीड इट, आइदर ही डिडंट एंटिसिपेट कि वहां से शॉट आ जाएगा। आइदर वे इट इज हिज मिस्टेक। क्या वो बंदा कर रहा है, क्या उसके रिफ्लेक्शंस, क्या उसके रिएक्शन टाइम, क्या रिफ्लेक्सेस, कुछ भी नहीं था रॉबर्ट सैंचेज का उधर। मतलब बंदा इतना लेट डाइव कर रहा है वहां सेव करने के लिए, एंड वो गोल आना ही था एंड वो आ गया। उसके बाद फुलम लुक लाइक कि दे आर द बेटर टीम एंड दे माइट जस्ट स्कोर अ सेकंड। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जाबी अलोंसो की जो टीम है ना, वो थोड़ा प्रैग्मेटिज्म पे आ गए थे। फर्स्ट गोल के बाद जैसे मैंने बताया फुलम गेम में ग्रो करते गए,
दिस वॉज द ओनली रीजन कि मैं कह रहा था कि यस नेगेटिव्स हैं अभी भी, एंड नेगेटिव्स यही कि प्रैग्मेटिज्म पे रिलाई करना, मतलब यस वी वर प्लेइंग अ 3 एट द बैक एंड ऑब्वियसली ये बातें हैं, एंड ये भी मानना पड़ेगा कि यस काइसेडो वाजंट इन द लाइनअप, एंजो वाज ऑन द बेंच, एंड एंजो हो सकता है मैनचेस्टर सिटी चले जाए, लेकिन काइसेडो का हमको पता है काइसेडो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज टीम में नहीं थे, पलेस्ट्रा टीम में नहीं थे, दोनों को नॉक लगा होता, तो उनके अलावा भी द वे वी वर डिफेंडिंग इट वॉजेंट दैट बैड, लेकिन शेकी जरूर लग रहे थे, इतना तो मैं बोलूंगा, शेकी तो हम लग रहे थे, एंड जो प्रैग्मेटिज्म वाली अप्रोच थी ना, ऐसा लग रहा था वी आर जस्ट सिटिंग बैक फॉर नो रीजन, अगर हम दूसरे गोल के लिए जाते मार देते तो गेम किल हो सकता था। आइदर वे सेकंड गोल हमारा आता है, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फुलम गोल मार देती फुलम के होम पे, एक डार्बी में कम बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, बट स्टिल वी टुक आवर एडवांटेज, वहां पे कोल पाल्मर बहुत अच्छे से टर्न करते हैं, एंड गेस व्हाट, लाक्रुआ का असिस्ट आया था दोस्तों, मैक्सेंस लाक्रुआ का असिस्ट आया था, एंड द वे ही जस्ट स्टेप्ड फ्रॉम द सेंटर बैक पोजीशन टू दैट राइट विंग स्पॉट, एंड जैसा उन्होंने पास डिलीवर किया, एंड वहां पे मॉर्गन रॉजर्स वाज देयर टू फिनिश इट, व्हाट अ डेब्यू फॉर हिम एज वेल। रॉजर्स आई थिंक कोई उन्होंने हिस्ट्री में रिकॉर्ड यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो बनाया जहाँ पे ही हैज बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट टेक ऑन हिज डेब्यू सिंस आई थिंक 2003 और 4, तो उनका डेब्यू भी बहुत सॉलिड था, गोल भी मॉर्गन रॉजर्स का आ गया, एंड ये लाक्रुआ वाला जो पूरा प्ले था ना, यहाँ से पता चलता है कि जाबी बॉल इज इन फुल इफेक्ट, किसी को भी आइडिया नहीं था कि लाक्रुआ स्टेप इन कर जाएंगे मिडफील्ड में, एक राइट विंग वाली पोजीशन तक आ जाएंगे अपने डिफेंसिव पोजीशन से उठ के, दैट इन इटसेल्फ इज जाबी बॉल, जाबी अलोंसो स्टाइल ऑफ फुटबॉल, एंड ये गोल उसका परफेक्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद 2-1 हो जाता है, एंड देन सेकंड हाफ में अगेन as soon as the half starts we go out and get our third goal, वहाँ पे चांसेस हम बना रहे थे, जॉ पेड्रो ही असिस्ट निकालते हैं, एंड वहाँ पे आई थिंक इट वाज जॉ पेड्रो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोल पाल्मर को बहुत ही शानदार ले ऑफ करते हैं, एंड कोल पाल्मर बहुत ही ज्यादा स्मूथ फिनिश कर देते हैं, एंड कोल पाल्मर की तो जितनी बात करे कम है, आगे बात करेंगे, बट स्टिल कोल पाल्मर वाज इन हिज ग्रूव कंप्लीटली, आज तो मजा आ गया कोल पाल्मर को देख के। उसके बाद 3-1 होने के बाद लगा कि ये सब गेम डन है, अब तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ये सब, लेकिन नहीं, रॉबर्ट सैंचेज फिर से गलती कर देते हैं, एंड अगेन ही इज सेविंग दैट शॉट वेल एंड गुड, बट वो सेव करके पैरी करना होता है यार, पैरी करके ऐसे एरिया में करना होता है जहां पे ऑपोजिशन प्लेयर नहीं है, उस बंदे ने पैरी करके सीधा गोंजालो गार्सिया के सर पे पहुंचा दिया और उसने फ्री हेडर मार दिया। लाइक दिस इज सो स्टूपिड फ्रॉम सैंचेज, लाइक सैंचेज को हम शॉर्ट स्टॉपिंग के लिए ही रिगार्ड करते हैं, वी नो ही कैन नॉट प्ले विद हिज फीट, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा ऐसे कर रहा है, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट absolutely disgusting to be honest, the way he was moving today, Robert Sanchez. I think we need to look at keepers now, we need to look at the keepers मेरे हिसाब से। तो अब क्या करेंगे हम इतना लेट इन द विंडो, I don't know, but if he does like this, if he plays like this, he will cost us games भाई, he will cost us games। मतलब अगर हम घटिया खेल रहे हैं, पूरी टीम घटिया खेल रही है, तो रॉबर्ट सैंचेज ठीक खेल रहा है, अगर पूरी टीम अच्छा खेल रही है तो रॉबर्ट सैंचेज घटिया खेल रहा है और अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि भाई मैं ऑपोजिशन की किसी ना किसी तरह हेल्प कर ही दूं, एंड यही ये बंदा करता है। एनीवे 3-2 के बाद हम थोड़े बहुत चांसेस बना रहे थे, बट हम काफी ज्यादा डिफेंसिव शेप में बैठ गए थे, मे बी जाबी अलोंसो ट्रस्टेड द डिफेंस, एंड आई थिंक मानना पड़ेगा लाक्रुआ ने जैसे खेला है आज, काफी अच्छा, काफी सॉलिड डेब्यू, इवन अचेम्पोंग प्लेड अ रियली गुड गेम। कॉलविल आई वुड से ही वाज अ बिट रैश एट टाइम्स, उन्होंने येलो कार्ड भी जल्दी ले लिया था, सेम फॉर लाविया, उन्होंने भी बहुत जल्दी येलो कार्ड ले लिया था, बट हमारी जो मिडफील्ड थी ना आज ज्यादा खास मुझे लगी नहीं। अगेन उसकी एब्सेंस हमको पता है, काइसेडो, एंजो तो वैसे भी शायद जा ही रहे हैं, लेकिन काइसेडो की एब्सेंस बहुत ज्यादा खलती है इस टीम में, वी नो दैट। लेकिन स्टिल जैसे कि आई वाज सेइंग कि रीस जेम्स एंड लाविया की मिडफील्ड ज्यादा क्लिक नहीं करती, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द मैच। हाउएवर जैसे मैच ग्रो करता गया, उसके बाद एंजो भी आ गए थे सेकंड हाफ में, तो हमने बेटर कंट्रोल मैच का ले लिया था, बेटर टेम्पो हम कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन डिफेंसिवली अगेन हम बैठ गए, एंड फुलम ने बहुत कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चांस नहीं बनाया, तो उनका जो डेंजर था हम नलिफाई इजीली कर पा रहे थे उसके बाद। एंड देन वी ऑब्वियसली सॉ पेप चवारिया कम ऑन, गुस्टो का भी गेम ठीक था, इवन आई वुड से हार्टो भी अच्छा खेले, डिफेंसिवली अ बिट आई वुड से सस्पेक्ट, बट अदरवाइज आई थिंक हार्टो का भी गेम अच्छा ही था। उसके बाद आई वुड से कि पेप चवारिया भी आ गए थे, एंड देन वी आल्सो सॉ पेड्रो नेटो कम ऑन। पेड्रो नेटो बाय द वे, पेड्रो नेटो की एक क्लिप वायरल हो रही है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। पेड्रो नेटो को ट्रैक बैक करने के लिए बोला जा रहा है बाय रीस जेम्स, बाय द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड नेटो वहां पे मना कर रहे हैं रीस जेम्स को ट्रैक बैक करने से, एंड शुश कर रहे हैं, मुंह पे शुश कर रहे हैं। भाई हाउ कैन यू डू दिस टू योर कैप्टन? पेड्रो नेटो हैज टू लीव, पेड्रो नेटो हैज टू लीव बिकॉज ऑफ दिस एक्शन दोस्तों। मतलब I don't know what he thinks. Yes, इस सिस्टम में वो बंदा फिट हो सकता है and what not, but how are you doing this to your captain? What is this attitude?
यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट प्लेयर्स इन दिस टीम एंड आपका ये एटीट्यूड है, इतना गंदा एटीट्यूड. शेम ऑन पेड्रो नेटो दोस्तों, शेम ऑन पेड्रो नेटो फॉर डूइंग दिस. एब्सोल्युटली ड्रेडफुल, एब्सोल्युटली ड्रेडफुल. बट ठीक है, आई थिंक दिस वाज अबाउट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स. अगर मैं हाईलाइट्स की कुछ बात करूं तो वेल आई थिंक Cole Palmer has to be the highlight of the match. The way he was moving, the close control, the dribbles. He also got the man of the match, the goal, the assist. I think he was wonderful. He was absolutely wonderful. The way he was operating today, मतलब एक फ्री रोल में बंदा खेल रहा था, ऐसा लग रहा था he's finally back to his older self. वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सेकेंड पॉजिटिव हाईलाइट मेरे हिसाब से थे मैक्सेंस लाक्रुआ. आई थिंक लाक्रुआ का डेब्यू बहुत सॉलिड था, गिवन कि वो चेल्सी के लिए फर्स्ट टाइम प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. द वे ही वाज कमांडिंग दैट डिफेंस, द वे ही वाज एक्टिंग एज अ लीडर इन दैट डिफेंस, आई थिंक उनका बहुत ही ज्यादा सॉलिड डेब्यू था. उनको देख के ना एक अश्योरेंस भी मिलती है कि 1v1 डिफेंडिंग में भाई हमारे पास टोसिन होते थे जो कि बिल्कुल नहीं कर सकते 1v1 डिफेंडिंग, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो इसलिए अब उनको देख के लगता है हाँ 1v1 डिफेंडिंग हो सकती है, एरियली हम बॉल्स जीत सकते हैं. तो लाक्रुआ वाज अ वेरी वेरी सॉलिड प्लेयर टुनाइट. आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा उन्होंने किया. उसके बाद एक नेगेटिव हाईलाइट जो कि सबको पता है दोस्तों होने वाले हैं, रॉबर्ट सैंचेज. मतलब रॉबर्ट सैंचेज, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम. समटाइम्स ही इज गुड, समटाइम्स ही इज शिट. वही वाली बात है रॉबर्ट सैंचेज के साथ. तो इसलिए मेरे हिसाब से वी नीड अ कीपर जो कि कंसिस्टेंटली हर गेम में परफॉर्म कर सकता है. अब कैन वी गो एंड गेट आउट समवन लाइक एमी मार्टिनेज, मे बी वी कैन ट्राई फॉर हिम, क्योंकि 11-12 मिलियन ही पे करना है उनके लिए. बट आई थिंक हमको थोड़ी गोलकीपर मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी. देयर इज डियोगो कोस्टा एज वेल जो कि बहुत ही अच्छी पिक है, बट क्या पोर्टो इतना लेट बेचेगी वी डोंट नो. तो इसलिए बहुत सारे वहाँ पे स्पेकुलेशंस हैं. बट आई स्टिल फील रॉबर्ट सैंचेज की सिचुएशन वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों. आई नो एक ही मैच है, बट अगर आप देखोगे ना, एरर लीडिंग टू गोल्स फॉर रॉबर्ट सैंचेज इज सेकंड हाईएस्ट सिंस लास्ट 3 years, सेकंड हाईएस्ट. सो दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक इन माय ओपिनियन. एंड अगर हमको लीग के लिए कम्पीट करना है, बड़े ऑनर्स के लिए कम्पीट करना है, तो रॉबर्ट सैंचेज जैसा कीपर अगर ऐसे करेगा, आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हिम. आई रियली डू थिंक दैट. बट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपने थॉट्स बताना अबाउट द चेल्सी गेम डाउन बिलो. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर दोस्तों. अप द चेल्स, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.